नमस्कार। मैं आचार्य संजय, ज्योतिष गुरुकुल यूट्यूब टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल से संपर्क नंबर 9437580589 और 9938727418। 18 मार्च आज 2022 कुंभ राशि में के अंदर बुध ग्रह कंबस्ट हो रहे हैं और 8 अप्रैल को फिर से उदय होंगे। और बुध जब भी अस्त हो जाते हैं, कंबस्ट हो जाते हैं, सूर्य के बहुत क्लोज आ जाते हैं, तो स्वाभाविक बात है बुध के शक्ति में, कारकत्व में, विश्व में बुध के संबंधित जितने भी कारक व्यवस्थाएं हैं उसमें उसका प्रभाव पड़ता है। बुध वाणी का कारक है, व्यवसाय का कारक है, अर्थ का भी कारक है, ब्रेन का भी कारक है, बुद्धि का भी कारक है। ऐसे कॉमर्स और मैथ का भी कारक है। तो ऐसे जितने भी कारक बुध के हैं, ये इन सब में बुध का अस्त होने के कारण इफेक्ट होना स्वाभाविक है। तो सबसे पहला मेष से लेके मीन राशि तक सबका राशिफल उतना विस्तार से नहीं करके इतना ही समझ लें कि अब बुध के जो भी कारकत्व है कम होने के कारण सभी 12 राशियों के ऊपर इसका प्रभाव आने वाला है। और ये अस्त कुंभ राशि में हो रहे हैं। तो कुंभ राशि में जब ये सूर्य के साथ और बृहस्पति और बुध, सूर्य तो अभी मीन गोचर हो गया, खरमास शुरू हो गया, तो बृहस्पति और बुध एक जगह में हैं और एक तरफ बुध अस्त होना और उधर शनि देव अपना घर छोड़ के कुंभ में प्रवेश करने का तैयारी में है। शनिदेव अभी उनका और 4-5 दिन के अंदर डिग्री वाइज बहुत कम डिग्रियों 29 तक आ जाएंगे। इस दौरान ग्रह के कारकत्वों में, शक्ति में कमी और दुर्बलता, और उस समय शनिदेव किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति, क्या करेंगे, क्या ठीक क्या नहीं। और जब ग्रह इस प्रकार आखिरी स्थिति में आ जाते हैं, दोनों राशि संधिक स्थिति में आ जाते हैं, तो नेचुरली उनके सारे कार्य क्षेत्र में, उनके आधार, उनके कारकत्व कार्य क्षेत्र में कमी होना, अशुभता होना, शुभ फल दे नहीं पाना, अच्छा फल दे नहीं पाना स्वाभाविक तो होता है। और जब भी बुध अस्त होते हैं, कंबस्ट होते हैं, तो सबसे पहले लोगों के बुद्धि के ऊपर इफेक्ट होता है। व्यवसाय मांदा होना, सर्कुलेशन ऑफ इकोनॉमी डाउनफॉल पे जाना, और कॉमर्स, गिनती इत्यादि में गलती होना या इस क्षेत्र में काम में मंदा होना, शेयर बैंकिंग सेक्टर में डाउन पे जाना, ब्रेन का भी कारक है, इसके ऊपर भी इफेक्ट आता है। तो पैसा गिनती करके गलत दे देना, ज़्यादा दे देना या कम दे देना है, या ठगाई। बुध अस्त होने के कारण, डाउन होने के कारण
कंबस्ट या कंबस्ट ना हो के किसी और इसी प्रकार राशि संधि जो भी बुध जब भी अफेक्टेड होते हैं तो जनमानस के ऊपर बहुत शीघ्र इफेक्ट डालते हैं। जैसे कोई आप लोहे का सामान उठा रहे हो, गाड़ी में लगाना है, उल्टा लगाना है, सीधा लगाना है, नहीं लगा पाए, गिरा और आपका पैर फ्रैक्चर हुआ या घाव हुआ, तो निर्णय लेने का क्षमता में कमी बुध के कारण भी होता है। और जितने सारे दुर्बुद्धिपूर्ण कार्यक्रम आपके जीवन में इसी समय ये बुध के पीड़ित कंबस्ट अस्त अवस्था में आप देखोगे अभी आसपास ये इफेक्ट रहेगा। समझदार से समझदार आदमी भी इस समय गलती करेगा और उस गलती के कारण वो अफेक्टेड, इन्फेक्टेड, रिएक्टेड हो सकता है। मैं ज़्यादातर मार्क करता हूँ बुध कंबस्ट अस्त पीरियड में, अफेक्टेड पीरियड में सिली मिस्टेक के कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं। और इसके क्षेत्र में सभी को सावधान, सभी राशि वालों को, ऐसा नहीं इसको कम दे देंगे उसको ज़्यादा दे देंगे, और इसमें पांडित्य दिखाने का कोई कारण नहीं है। और बुध बहुत बड़ा निर्णायक भूमिका लेते हैं मनुष्य जीवन के बड़े से बड़े शुभ या अशुभ फल प्राप्ति में। निर्णय लेने का क्षमता में कमी होना और प्रेजेंस ऑफ माइंड में कमी, स्लो डाउन ऑफ बुद्धि, मेमोरी पावर में, स्मरण शक्ति इत्यादि में कमी। आप इस समय देखोगे बुद्धि जो आपको तुरंत हाजिर जवाबी देने का आदत रखता है। जैसे मैं अभी ये शब्द कह रहा हूँ और इसमें ये शब्द सप्लाई नहीं हो रहा है, ब्रेन के पास सप्लाई नहीं होना, जिसके लिए बात में बात करने में थोड़ा सा बौखलाहट, और ये कुछ राशि वालों को इस कंडीशन पे बाचाल भी बना देता है, पागलपन का भी कारण बनता है। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊं, इतना ही समझना है कि इस समय सोच समझ के करिए बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सोच समझ वाला ही अस्त हो रहा है। और मेष से एकादश में हो रहा है, तो एकादश एक घर का जो स्थिति है उसमें इफेक्ट डालेगा, तो इस समय लाभ में कमी कर देगा। और गलत जो लाभ का आप आशा रखते थे उसमें रॉन्ग डिसीजन होने लगेंगे। वृष का दशम में हो रहा है, कर्म क्षेत्र में इम्पैक्ट तो स्वाभाविक डालेगा, और दशम से चतुर्थ का जो दृष्टि जा रहा था उसमें भी इफेक्ट आएगा। मिथुन वालों का नवम भाग्यस्थान पे बुध नेचुरली एक शटडाउन का इफेक्ट डालेगा। कर्क वालों का अष्टम स्थान पे बुध, तो अष्टम बुध तो बढ़िया कहा गया, धन देने वाला, लेकिन इस समय क्योंकि उनका शक्ति घट रहा है तो अष्टम स्थान जनित समस्या से भी आप थोड़ा निजात पाएंगे। सिंह वालों का सप्तम में हो रहा है, तो बुद्धि विहीना पशु भी समाना होंगे। सप्तम स्थान आपका जो स्पाउस हाउस है, हस्बैंड और आपके जो पार्टनर्स, उनके ऊपर इसका इफेक्ट आएगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सावधान होना चाहिए। कन्या वालों का लग्नेश अस्त हो रहे हैं, मिथुन वालों का लग्नेश अस्त हो रहे हैं, और लग्नेश अस्त होने से स्वाभाविक बात है इन राशि और लग्न वालों का ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर इफेक्ट होना, पर्सनालिटी में जो आकर्षण शक्ति है वो घटना, इस प्रकार के इफेक्ट आएगा हाजिर जवाबी में, और आपके लाइफ में बाकी सब निर्णायक क्षमता में कमी आ जाएगा। तुला वालों का पंचम स्थान में हो रहा है, संतान के ऊपर, लव अफेयर्स के ऊपर भी इनका इफेक्ट, ज्ञान के क्षेत्र में भी इसका इफेक्ट,
कमी आएंगे। हालांकि तुला राशि के लिए नवमाधिपति और द्वादशाधिपति हैं, पंचम में गए, तो जनरली वहाँ से भाग्यस्थान नवम पंचम, तो इस क्षेत्र में कमी आना। वृश्चिक राशि चतुर्थ स्थान में बुध का गोचर और अफेक्टेड, तो इस प्रकार सुख में जो उनका स्थिति भूमि भवन वाहन की स्थिति में जो भी बुध के कारकत्व हैं उसमें कमी आना स्वाभाविक दिख रहा है। धनु से तृतीय स्थान में पराक्रम स्थान में, तो पराक्रम और रिलेटेड बुध का जो कारकत्व है उसमें कमी आ जाएगा। मकर के द्वितीय धन स्थान में होगा, तो धन के ऊपर जो बुद्धि का कारक है, बुध का कारक है, व्यवसाय का कारक है, फ्लोटेड मनी का कारक है, तो उन कारकत्वों में कमी आना। और कुंभ राशि के ऊपर बुध बैठ के अगर पीड़ित हो रहे हैं, उनका एनर्जी घट रहा है, तो जो पर्सनालिटी और व्यक्तित्व के ऊपर जो इफेक्ट है स्वाभाविक उसमें थोड़ा सा कमी। और मीन के द्वादश में हो रहे हैं तो ठीक है उनके लिए। इधर शनि अपना आखिरी डिग्री में, बुध का ये अवस्था, सभी को सावधान रहना चाहिए। इस समय सोच समझ के काम नहीं होगा। तो भगवत सत्ता और गणपति के आश्रय लेते हुए अगर चलते हैं तो हाँ। और एक बड़ा समस्या क्या है, बृहस्पति अब तक उदय नहीं हुए, बृहस्पति अब तक अपने डाउन से निकले नहीं हैं, उनका उतना ज़्यादा ऊर्जा वो भी नहीं है। तो 3 मुख्य ग्रह अभी भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा लिए नहीं हुए। तो इसलिए ये जितने सारे हमारे जीवन के कारकत्वों में कमी होना, डाउनफॉल होना स्वाभाविक चारों तरफ दिख रहा है। स्वास्थ्य में कमी भी लोगों के अंदर दिख रहा है। तो इस हेतु इस समय जो भी आप निर्णय लें वो भगवत सत्ता के आधार पर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और ये वीडियो कैसे अच्छा होगा जब बुध ही डाउन हो रहे हैं, बृहस्पति ऑलरेडी डाउन है, शनि डाउन होने जा रहे हैं, तो नेचुरली हम सब ज्योतिषियों के दिमाग में भी सप्लाई नहीं होगा। हम भी इसी धरती के हैं, बाहर से तो नहीं आए। तो इसका अनुभव जो लोग नित्य प्रतिदिन जाप करते हैं उनके जाप में स्पीड घटेगा, स्तोत्र पाठ करते हैं मुंह बुखलाएगा। ये जो अंतर ध्यानी है उनको ये समझ में आएगा, इसे शब्द से नहीं कहा जा सकता।